पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। हमला श्रीनगर के संडे बाजार में हुआ। आतंकवादियों ने इस बार भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने सुरक्षा बल की गाड़ी को निशाना बनाते हुए हमला किया। इस हमले में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक दिन पहले ही श्रीनगर के खानियार इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। लगातार दूसरे दिन श्रीनगर में आतंकी घटना से दहशत का माहौल है। फिलहाल सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की है, जांच भी शुरू कर दी है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीनगर में ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 15 लोग घायल हुए हैं और यहाँ पर संडे मार्केट में ये हमला होता है। सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है, विस्फोट होता है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है कि सुरक्षा एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। संडे मार्केट में धमाका होता है। अब आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 15 लोग इसमें घायल हुए हैं। अभी मैंने भी सुना कि वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं ना उस तरफ से जाने के लिए, तो मैं वहाँ से मुड़ा तो बोल रहे हैं कि यहाँ ग्रेनेड पड़ा है। तो कोई नुकसान सुना कि कुछ लोग जख्मी हो गए। जमाना मार्केट बिजी रहता है, जो ग्रेनेड इतनी मदद के बाद हुआ है। यहाँ हुआ होता ही नहीं था कुछ, ये पता नहीं चंद दिनों से क्या हो रहा है यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा है क्या बात है क्या नहीं है, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनका क्या इरादा है, क्या ये चाहते हैं यहाँ पर। अभी तक संडे मार्केट में कभी नहीं हुआ आज तक। संडे मार्केट में इतने लोग होते कभी आज तक, जब मिलिटेंसी भी थी कभी नहीं हुआ है। ईशान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। ईशान मानी, इस वक्त ताजा हालात क्या बने हुए हैं? देखिए, वहाँ पर लगातार सुरक्षा बल अब सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो उनकी मदद से ये पता लगाया जा रहा है कि कौन इस अटैकर है और कहाँ की ओर वो चल गया। क्योंकि ये हमला जब हुआ तो उसके आसपास जो है काफ़ी सारे लोग थे उस समय पर, और उस समय पर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनमें खलबली मच गई और वो वहाँ से भागने की फिराक में थे। और जब ये ग्रेनेड फटा तो उसकी वजह से करीब 10 लोग जो है घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से काफ़ी लोगों की जो है काफ़ी माइनर इंजरी है। और क्योंकि ये एक हसास इलाका है, श्रीनगर में लाल चौक का पास में पड़ता है, ऑल इंडिया रेडियो साइड में है और उसके साथ टीआरसी है, जहाँ से काफ़ी सारे लोग जो है बाहर जम्मू और बाकी जगह पे जाते हैं और अपनी गाड़ी लेते हैं। तो उसके बीचों बीच हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत चिंता का विषय इसलिए भी है, क्योंकि श्रीनगर में लगातार ऐसी गतिविधियां बढ़ रही हैं और सुरक्षा बल इसको काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर के खानियार में कल एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक लश्कर का कमांडर मारा गया। उससे पहले भी लगातार ऐसी गतिविधियां हो रही है, जिसमें नॉन लोकल को टारगेट किया जा रहा है। और लगातार जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो इस सुरक्षा की समीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीनगर के खानियार इलाके का आपने जिक्र किया, काफी समय बाद वहां पर मुठभेड़ होती है, क्योंकि वो व्यस्त इलाका है। कितने लोग मौजूद थे, कितने आतंकी थे जिन्होंने ये ग्रेनेड अटैक किया है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये लाल चौक से सटा हुआ इलाका, वहां पर आतंकी हमला होना ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत चिंता की बात है, गंभीर विषय है। बिल्कुल सही बात आपने कही। लाल चौक के इलाका जो है हसास माना जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन है, और यहाँ पर अगर ग्रेनेड हमला होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चिंता बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 जो हमलावर थे, या तो वो अपनी स्कूटी बाइक को पे थे और ग्रेनेड फेंकने के बाद वहाँ से फरार हो गए। लेकिन फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि वो किस दिशा से आए और किस दिशा में जाने में कामयाब हुए, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, ना केवल श्रीनगर शहर से बल्कि बाकी जो शहर के बाहर के इलाके हैं, चाहे वो बांडीपोरा हो या बाकी इलाके, वहाँ से लोग यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ठंड का मौसम आ रहा है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो आते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, और लगातार संडे के दिन यहाँ पर एक हजूम रहता है लोगों का। और उसके बीचे बीचे ग्रेनेड जो है, शायद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टुकड़ी रहती है कुछ ही मीटर दूर है जहाँ पर ग्रेनेड हुआ है वहाँ से, और वहाँ पर उनको निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन जो ग्रेनेड जो है कुछ इधर कुछ 1-2 मीटर 5-6 मीटर इधर फटा, और जहाँ पर लोग खड़े थे उसी बीचों बीच एक ग्रेनेड जो है एक रेडी पे फटा है, और जिसकी वजह से 10 लोग के आसपास जो है जख्मी हुए हैं, जो कि श्रीनगर से बल्कि श्रीनगर के बाहर के लोग भी जो है इसमें घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सब स्टेबल है।
बिल्कुल ईशान, लगातार आप रिपोर्टिंग करते हैं जम्मू कश्मीर से, लेकिन याद नहीं आता है कि ऐसे व्यस्त इलाके में हमला हुआ हो पिछले कुछ समय में। अब आपको हम बता रहे हैं कि आतंकी हमलों के बारे में, क्योंकि पिछले अगर हम 15 दिनों का रिकॉर्ड देखें, एक के बाद एक आतंकी हमले हुए हैं। आज के दिन संडे मार्केट में हमला होता है जिसमें 15 लोग घायल हुए हैं। 1 नवंबर को गोली मारी गई थी। इसके अलावा 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला होता है। तो आप ये समझिए कि पिछले 15 दिनों में किस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला होता है। पुलवामा में गैर कश्मीरी को गोली 24 अक्टूबर को मारी जाती है। ये वो बड़े आतंकी हमले हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इसी वजह से कल फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आता है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में आतंकी वारदातें बढ़ी हैं और लॉ एंड ऑर्डर केंद्र की जिम्मेदारी है। हालांकि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ईशान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ईशान, हम फारूक अब्दुल्ला के बयान की, फिर आज जो उमर अब्दुल्ला का बयान आता है उसका हम जिक्र करेंगे। सियासत तो होगी इस पर, लेकिन क्योंकि आप लगातार जम्मू कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन याद नहीं आता है कि इस तरीके से श्रीनगर में बीच बाजार में, संडे बाजार में निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जाए, वो भी इस तरीके से मार्केट में। बिल्कुल सही बात आपने कही कि बहुत समय गुजरा है जब श्रीनगर के लाल चौक के आसपास ऐसी कुछ हरकत हुई है, और लाल चौक जो है सुरक्षा के लिहाज से हसास माना जाता है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव, जिसको हम कहते हैं, एरिया है, और इसमें अगर ग्रेनेड हमला होता है तो सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय है। कुछ साल पहले शायद एक ग्रेनेड हमला हुआ था श्रीनगर के नेहरू पार्क इलाके में, और जिसके बाद जिसने ग्रेनेड फेंका था उसको सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था। लेकिन आज काफ़ी समय बाद ऐसा होगा कि शायद 4-5 साल बाद जो है श्रीनगर के लाल चौक इलाके में ग्रेनेड हमला होता है। अब सुरक्षा बलों के लिए सरदर्दी जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए क्योंकि ये एक हसास इलाका है, और यहाँ पर अगर वो पहुँच जाते हैं ग्रेनेड फेंकने के लिए, इसका मतलब ये है कि वो शहर में ही है, और शहर के आसपास जो है वो कुछ ऐसी हरकत और कर सकते हैं। हालांकि एनकाउंटर्स, अटैक ऐसे हुए हैं, लेकिन ऐसे श्रीनगर के लाल चौक के आसपास ऐसे हमला होना एक चिंता का विषय बन जाएगा सुरक्षा बलों के लिए। और पहले ही उनके पास शायद इनपुट थे कि श्रीनगर या बाकी इलाके वहाँ पे ग्रेनेड मारकर हमला करने की कोशिश की जा सकती है, और इसी के चलते ये ग्रेनेड हमला हुआ है। और इसके बाद जो है सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। आतंकी वारदातें हुई हैं, चाहे हम कल की बात करें, एक आतंकी वहां पर मारा जाता है, तो क्या लिंक हो सकता है? क्योंकि इतनी वारदातें होना, पिछले 15 दिनों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 7 से ज्यादा आतंकी वारदातें हुई हैं। बिल्कुल सही बात है, लिंक हो सकता है, क्योंकि कल एक लश्कर के कमांडर को जो है इनकाउंटर में मारा गया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं शायद अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए उन्होंने ये ग्रेनेड हमला किया हो सकता है कि हम शहर में अभी भी हैं, क्योंकि शहर में मिलिटेंट का होना लगातार ये दिखाता है कि सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज बढ़ेगा। और क्योंकि श्रीनगर शहर जो है जनरली मिलिटेंसी फ्री माना जाता है, एक सेफ सिक्योर जोन माना जाता है, और अगर लाल चौक के पास ही हमला होता है तो कहीं ना कहीं जो बाकी एजेंसियाँ हैं वो भी अलर्ट पे आ जाएंगी, और ये पता लगाने की कोशिश करेंगी ये कैसे हुआ और लाल चौक में कैसे वो दाखिल होने में कामयाब हुए। हालांकि इस मार्केट में हजारों लोग होते हैं, 10,000 से अधिक लोग जो है उस समय पर इस के आसपास थे और लगातार अपनी शॉपिंग कर रहे थे जब ये हमला हुआ, तो उसी का फायदा उठाते हुए शायद वो इलाके से भाग गए। और लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो है हर रोज लगे हैं और पता लगाया जाएगा। बिल्कुल ईशान, ये चिंता की बात है। शहर के बीचों बीच श्रीनगर में लाल चौक के पास हाई सेंसिटिव जोन में आतंकी ग्रेनेड से हमला करते हैं, जिसमें 15 लोग मारे जाते हैं। इसको लेकर के उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि यहाँ पर निर्दोष लोगों को मारा गया है, सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे हमलों को रोकना चाहिए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। संडे मार्केट में धमाका होता है, सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी आतंकी वारदातें श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर में कल जो मुठभेड़ हुई थी वो भी कई सालों बाद हुई थी। ऐसे में आज इस तरीके से धमाका होना ये सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ाता है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड से आतंकी हमला हुआ है। कुछ दिन पहले आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ था। न्यूज़ 18 इंडिया के पास खुफिया रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। सुरक्षा बल की गाड़ियों को निशाने बनाने का अलर्ट है, और जो ये स्पेसिफिक इनपुट्स भी सुरक्षा बलों को मिले थे, एजेंसीज को मिले थे, लेकिन फिर भी ये हमला यहाँ पर होता है, बड़ा विस्फोट वहाँ पर होता है, जिसकी चपेट में 15 लोग आ जाते हैं, निर्दोष लोग आ जाते हैं। काफ़ी व्यस्त ये इलाका है, लाल चौक से सटा हुआ संडे मार्केट, जहाँ पर ये आतंकी हमला होता है। आतंकियों की कायराना हरकतें, आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं। आतंकियों का मकसद यह है कि दहशत फैलाई जाए, लेकिन हमारे सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर दुख जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष खरीदारों पर ग्रेनेड हमले की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार हो रहे हमलों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपने जीवन जी सके। तो ये उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। कुछ दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ऐसे में हमने देखा कि कुछ दिनों से आतंकी वारदातों में भी इजाफा हुआ है। इसी को लेकर के कल फारूक अब्दुल्ला ने भी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि क्या साजिशन ये सब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। आज आतंकवादियों ने श्रीनगर के वेस्ट इलाके को ग्रेनेड से हमला कर निशाना बनाया। तो 2 नवंबर को सुरक्षा बल ने अनंतनाग में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया था। 1 नवंबर को बांदीपुरा में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया था। आप ये समझिए कि सुरक्षा बलों को कामयाबी तो मिल रही है, आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन कुछ आतंकी अभी भी शहर में घूम रहे हैं।